हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद खान। आप देख रहे हैं मुशाहिद खान फिटनेस यूट्यूब चैनल। बहुत दिन के बाद हमने सोचा कि वीडियो बनाए, क्योंकि मेरे जिम पे मेरे से क्लाइंट जो है, मेरे जिम के जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन करते रहते हैं मुझसे कि भैया क्या वेट घटाना आसान है या बढ़ाना आसान है। अगर जो पतला होता है वो पूछता है कि भैया क्या, तो ये दोनों जो पतले होते हैं मोटे होते हैं वो दोनों के ये क्वेश्चन रहते हैं। तो फिर मैं अलग अलग आंसर देता हूँ। तो मैंने सोचा यार इस पर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, जिम में रोज़ बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए, लोगों को क्लियर कर दिया जाए। तो Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फ़ैट लॉस करना भी आसान है और मसल गेन करना भी आसान है, मतलब वेट गेन करना भी आसान है। ठीक है, मसल गेन तो करना थोड़ा सा मुश्किल काम है सभी के लिए, लेकिन फ़ैट लॉस करना आसान है और वेट गेन करना आसान है। ये दोनों काम आसान है। अब मुश्किल किन लोगों के लिए? मुश्किल उन लोगों के लिए जो डाइटिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो अगर पतला लड़का, जो दुबला लड़का मैं बताऊँ, अगर वो खा नहीं पा रहा है, अच्छे से मील अपने नहीं ले रहा है, कैलोरीज अच्छे से इंटेक नहीं कर रहा है, अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, तो वो नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि अगर आप सपोज़ दैट 2000 कैलोरीज़ खा रहे हैं, तो अगर आप महीनों 2000 कैलोरीज़ खाएंगे, उसमें कैलोरीज सरप्लस में नहीं जाएंगे, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। अब ज़्यादातर पता है क्या है, जिम में बॉडी बिल्डर्स तो आते नहीं, लोग नॉर्मल जो जॉब करने वाले हैं, 5 to 9 जॉब करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, जो भी जिस तरीके बिज़नेस करने वाले हैं, वही जिम में आते हैं वज़न घटाने या बढ़ाने के लिए। बॉडी बिल्डर्स तो कम ही होते हैं। तो उनका ये क्वेश्चन होता है, पर उनका शेड्यूल इस तरीके का हेक्टिक होता है कि वो अपना 3 मील खाते हैं सिर्फ दिन में, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। सुबह नाश्ता भी ढंग से नहीं करते हैं, दोपहर खाना भी ऐसे उल्टा ही सीधा खाते हैं, ठीक है, रात का भी। तो उनका मील सिर्फ दिन के 3 होते हैं और 3 मील खा के हो जाती है गेनिंग, लेकिन उसमें आपको क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, हम कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं दुबलों के लिए। और फैट लॉस के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। और मैं एक चीज़ उसमें और बता दूँ आपको, ये तो हो गया खाने की बात। दूसरी चीज़ हो गई मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अगर कोई मोटा बंदा हो, उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, यानी वो उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो कैलोरी कम बर्न कर पाता है, तो उसको फ़ैट लॉस करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये रेयर केस में होता है और ये ज़्यादातर उन्हीं के साथ होता है, उन्हीं फैटी लोगों के साथ होता है जो लोग डाइटिंग नहीं करते। अगर आप अच्छे से डाइटिंग कर रहे हो, कैलोरिक डेफिसिट में जा रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका फ़ैट लॉस ना हो। ठीक है, तो अगर आपका फ़ैट लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी डाइटिंग अच्छी नहीं है। फ़ैट लॉस अगर किसी का कम हो रहा है, ये तो हो सकता है कि फ़ैट लॉस हमारा कम हो रहा है या वेट गेन हल्का बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल वेट गेन हमारा हो नहीं रहा है, हम कितना भी खा लें वेट गेन नहीं हो रहा है, या कितना भी हम एक्सरसाइज कर लें या कम खा लें हमारा फ़ैट लॉस नहीं हो रहा है। वो फ़ैट लॉस उसी तरीके में नहीं होता है जब लोग अच्छे से डाइटिंग नहीं करते, क्लीन फूड अपनी डाइट में नहीं लेते। तो आपको क्लीन फूड ऐड करना पड़ेगा। दोनों लोग क्लीन फूड से ही आप मसल गेन करनी हो तो भी और फैट लॉस करना हो तो भी। तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा मेरे इस वीडियो से कि आपको दोनों के लिए आसान भी है और मुश्किल भी है। मेरे हिसाब से मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आप जो आपका जिम ट्रेनर ने आपको डाइट चार्ट दिया उसको आप फॉलो करो और अच्छे से वर्कआउट करो, प्रॉपर रेस्ट लो, तो आपका फ़ैट लॉस हो जाएगा। दोनों ही चीज़ें आसान है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल उसी के लिए है जो डाइटिंग नहीं करता है, अच्छे से वर्कआउट नहीं करता है। अगर अच्छे से वर्कआउट और आप डाइट अच्छे से रखोगे तो आपकी वेट गेन भी हो जाएगा और फैट लॉस भी हो जाएगा। अब वेट गेन करने का मैं इसमें एक छोटा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं। वेट गेन करने के लिए अगर किसी के पास टाइम नहीं है, वो अपने 3 टाइम का खाना आराम से खा रहा है, यानी ब्रेकफास्ट में अच्छे से खा ले, प्रोटीन कार्ब्स फैट कॉम्बिनेशन ले ले, दोपहर में प्रोटीन कार्ब्स फैट का अच्छे से कॉम्बिनेशन और डिनर में ले ले। बीच के जो उसका 2 मील बचे ना, 3 मील में खा रहा है वो, उसमें बस क्या करना है, उसे कोई भी अच्छी कंपनी का मास गेनर ऐड करना है, जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक सर्विंग ले ले और शाम में लंच और डिनर के बीच में एक सर्विंग ले लो, तो फिर वो कैलोरिक सरप्लस में चला जाएगा और जैसे ही वो कैलोरिक सरप्लस में जाता है तो उसका वेट गेन होने लगेगा। तो आप अगर बहुत दुबले पतले हो, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट है, एक्टोमॉर्फ टाइप बॉडी है, तो आप मास गेनर ऐड करके अपना आसानी से वज़न बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।